ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक यूज कार मार्केट है, सेकंड हैंड का देखो एक स्टिकर के लिए कि गाड़ी मेरी बहुत एनहांस लगे, बंदे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये चलो बढ़िया सर, ये अच्छा लगा जान के। अब इंटीरियर आ रही है जो मार्केट में फैमिली वाले जो बंदे होते हैं ना, ये दिसंबर 2020 का है। ये 2020 का वेरिएंट है और हुए हैं गाड़ी, क्योंकि एक यूज्ड कार है तो ये गड्ढे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं वो ना लगती है बॉडी कहीं ना। आप अगर देखेंगे पीछे तो मेरी ये देख लो भाई, इसका बेनिफिट भी मुझे मिला है। और नमित, कैसे हैं आप सब? गाड़ी है सुजुकी की बलेनो और ये एक यूज्ड कार है, तो इसका एक ओनरशिप रिव्यू आपको देंगे कि जी कितनी ये चल चुकी है, कितने की पड़ी और क्या क्या इसके एक्सपीरियंस रहे हैं यूज़ कार मार्केट के हिसाब से। अब गाड़ी में काफ़ी मॉडिफिकेशन हुए हैं, गाड़ी क्योंकि एक यूज्ड कार है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी एक पॉइंट सेक्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक बार व्यू देख लो पीछे का, बहुत ही प्यारी जगह पर हम लोग हल्द्वानी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बेसिक सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आपको कवर मिलेंगे। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ बलेनो के प्राउड ओनर से, जो कि हमारे आते हैं। सर प्लीज़ आएँ एक बार। ये है सर, क्या हाल चाल आपके? ऑल वेल। तो सर ये बताएं कि गाड़ी कितने की ली आपने, और इस प्राइस रेंज में आपने क्या कोई और कार्स देखी थी इसको लेने से पहले? मैंने पहले बहुत सर्च किया था, मेरा बजट थोड़ा लिमिटेड था। अच्छा। एक्चुअली मेरे प्लानिंग था कि मैं क्रेटा की न्यू कार लूँ। अच्छा। पर बजट की वजह से फिर मैं नहीं ले पाया। पर मुझे जो ये कार पड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी। अच्छा। मुझे ये इसमें सिर्फ 7,500 किलोमीटर ये रनिंग थी इस गाड़ी की, और बिल्कुल न्यू कंडीशन में थी और उन्हें चलाई भी कम थी। तो अच्छा। और इसके बाद मुझे लगा, और इस कार के फिर जब मैंने इसे टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे फील हुआ मुझे ये ऑफिस के लिए चाहिए थी। और दूसरी सेकंड थिंग है, मुझे मैनुअल कार बहुत पसंद है और मैं गियर लगा के जब पिकअप लेता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, ये फैक्ट की बात है कि जब भी हम किसी मैनुअल गाड़ी वाले ओनर से मिलते हैं ना, कि मैं खुद भी मैनुअल चलाता हूँ और जो वीडियो शूट कर रहा है ये भी मैनुअल चलाता है, तो जब भी हम किसी मैनुअल गाड़ी से मिलते हैं ना, वो ऑटोमेटिक पे जाने में थोड़ा रिलेक्टेंट होता है। चलो ये कुछ भी कह लो, बट हाँ ये नहीं, इसमें मैं एक और फैक्ट बनाना चाहता हूँ। जब मुझे पास लेना होता है तो मैं जो पहला गियर या दूसरा गियर लगा के तब पिकअप लेता हूँ तो निकलता हूँ ना, तो वो जो मजा है ना वो मैनुअल गाड़ी में ही आता है और कहीं नहीं आता है। ये दैट्स अ फैक्ट। बिल्कुल। अच्छा, आपको बताता हूँ ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ी? ऑन रोड मुझे 7 की पड़ी, 7 लाख की। उसके बाद मैंने इसमें 1.25 लाख में सिर्फ मॉडिफिकेशन पैसा लगाया। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये बलेनो का टॉप मॉडल अल्फा है, ठीक है। और ये किस ईयर का मैन्युफैक्चर होगा? ये दिसंबर 2020 का है। ये 2020 का वेरिएंट है। और आपने कब परचेस करी थी? मैंने इसको 6 मंथ बाद की है, मतलब ये 2021 में की है। तो 3 साल का ओनरशिप रिव्यू। देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट जो है ना इंडिया का बहुत बड़ा है, और जब भी आप कोई गाड़ी को परचेस करने जाओगे तो आप सबसे पहले उसकी कम से कम 50-60 वीडियो देखोगे। मैं भी पर्सनली देखता हूँ, हर कोई देखता है। तो ये ना आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि 3 साल के एक गाड़ी का रिव्यू, और वो भी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे स्पेस में रहा, पहाड़ों शहर सब में चला दी, क्योंकि हम लोग आप देखो अभी हैं हिल एरियाज में, ठीक है। तो आप मुझे ना सबसे पहले सर इसके 3 प्रोज बताएं हमारी ऑडियंस को। हाँ, प्रोज की अगर बात कर रहे हैं, 3 ऐसी चीज जो आपने फील करी आपकी नीड के हिसाब से कि अच्छा ये 3 चीजें मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है। मुझे, मैं बताता हूँ, ये अल्फा मॉडल है। अल्फा मॉडल में ये मैंने देखा कि कंपेयर टू अदर मॉडल्स इसकी जो ड्राइविंग है बहुत स्मूथ है। इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ करता है। ट्रैफिक के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए, आपको ऑफिस की गाड़ी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत आराम से कटती है। आपको कट मिनिमम रेडियस में करता है। ट्रैफिक में आपका कंट्रोल बना रहता है, और ये बिल्कुल आपकी छोटी गली है उधर से भी निकल जाती है। ये सब बेनिफिट हैं इसके। मतलब तो ये राइड डायनेमिक्स ओवरऑल बहुत अच्छी है। हाँ, राइड डायनेमिक्स इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और दूसरा पॉइंट जो आपको इस गाड़ी का बहुत पसंद आता हो, कुछ भी हो, इंजन हो सकता है, उसके लिए आपको इसका स्पेस मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अंदर बैठ के साउंड नहीं पता चलता। अच्छा, तो इंजन नॉइस, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एज अ टाटा ओनर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो अपनी पंच जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ हाँ मेरी गाड़ी भाई नॉइस करती है, इंजन में आवाज़ आती है, प्लस वो जो साउंड नॉइस है वो अंदर भी आता है कैबिन के, अगर मैं गाना मतलब नहीं चला रहा हूँ कोई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें फील नहीं होती ना? नहीं। देखो, देखो ये जापानीज इंजन की बात है कि मारुति में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। मैंने ब्रेजा पर्सनली चलाई हुई है, और साइलेंस जो इंजन का है वो तो मारुति हेड्स ऑफ है वैसे। अच्छा सर, ठीक है, एक हो गया इंजन नॉइस, सेकंड पॉइंट। तो अब तीसरा पॉइंट जानते हैं सर, इसका तीसरा पॉइंट बताइए आपको जो प्रोज लगता है इस गाड़ी का। मैं 3 पॉइंट में तो क्लोज नहीं कर सकता, पॉइंट इतने सारे हैं इसमें। एक तो पहले बात तो प्राइसिंग की। अच्छा, अभी जो मैंने 7 की सेकेंड हैंड ली, ओके, पर अगर आज की डेट में आप बलेनो का अल्फा मॉडल लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको ये अप्रॉक्स 12 की पड़ेगी, और ये 7 का डिफरेंस आप 4 लाख का डिफरेंस है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके अंदर मेरा टॉप मॉडल है,
इसमें सारे फीचर्स हैं जो भी पॉसिबल हैं, सारे फीचर्स हैं। फीचर से भरी पड़ी गाड़ी है, आपको इसके अलावा लगेगा ही नहीं कि कुछ और भी फीचर चाहिए। बट यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 7 लाख में जो आपको इसमें फीचर मिल जाएंगे, देखो यूज कार का ये बेनिफिट होता है, 7 लाख में आपको जो फीचर यहाँ मिल जाएंगे वो आपको अब भी 7 लाख की कोई गाड़ी मार्केट नहीं देगी। नहीं ये तो करेक्ट है? नहीं देगी, बिल्कुल ठीक है। तो एक अब इसके देखो, आप ये देखो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अंदर पुश स्टार्ट है, पुश स्टार्ट बटन पुश है। स्टार्ट है। उसके बाद जो बैक में आपको बैक मिलर है ना, उसमें भी वो लाइट लगी हुई है, पीछे की लाइट वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसकी लाइट बिल्कुल डिम होके आती है मेरे Dim होके आती पास। है। वो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे, जब मैं नाइट में चलाता हूँ ना हाईवे पे, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे वो मिलता है। अच्छा, ये इसका हेडलैम्प थ्रो भी बहुत अच्छा है। ठीक आप है। इसका लुक अगर मैं भी गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो इसके ई-वायर इतने मोटे और इतने सुंदर लगते हैं ना। हाँ। और अगर लाइट जलाऊंगा इसकी, हाँ एक और थिंग मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं इसको चलाता हूँ ना, इसकी लाइटिंग इतनी अच्छी है ना कि मुझे कोई फील ही नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी में भी लाइट कम है। मतलब हेडलाइट का थ्रो, हेडलाइट का थ्रो इतना बढ़िया है ना कि आप हाईवे में चलाओ, ये ट्रैफिक में एलईडी में आती है, हेलोजन में आती है, सब एलईडी में है। Complete मैंने LED इसके अंदर setup, जो fog भी- lamp तक? सब बिल्कुल सारे एलईडी है। अच्छा ओके ठीक है, ये तो बढ़िया। तो गाइज अब आपको हम बताते हैं 3 कॉन्स जो बलेनो के सर को महसूस होते हैं। सर बताएं मुझे 3 कॉन्स बताएं जो आपको अब तक महसूस हुए गाड़ी में। देखो वैसे तो मुझे गाड़ी मेरी है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कौन से लेना बड़ा मुश्किल है, पर सिटी में बताता हूँ। एक तो देखो जो सब जानते हैं बलेनो में की रेटिंग, मारुति की रेटिंग तो वैसे भी कम ही है, तो बलेनो में सेफ्टी रेटिंग कम है इसकी। बिल्ड क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं है, अगर फैमिली के साथ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, डर कहीं रहता ना है। कहीं डर लगता है कि हाँ भैया कहीं ना कहीं अनसेफ है। अनसेफ है, अनसेफ अनडाउटेडली है। ये वो तो देखो है ही है, वो उसमें तो कुछ नहीं है। पर मैं इसमें इसको भी दूसरा बोलता हूँ, जो अच्छे ड्राइवर हैं, जो अच्छा जानते हैं चलाना, उनके लिए सेफ्टी कोई मायने नहीं लगता। वो 5 रेटिंग वाली गाड़ी को भी ठोक सकते हैं अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है तो, और जो कम नहीं, of 0 course। रेटिंग वाला है वो भी इसे परफेक्टली से निकालता है। ड्राइविंग स्किल तो मैटर ड्राइविंग इसकी से मेन करती है, Matter मैं करती इसको थोड़ा अलग वे में देखता हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं पहला एक सेफ्टी तो कौन है, और देखो, कौन है ही है। क्योंकि सर भी फैमिली वाले लोग हैं, टोटल 4 मेंबर्स का इनका परिवार है, और उनको भी अगर ये महसूस होता है तो आप ये चीज़ सोचें कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और आज की जनरेशन में इसके लिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके है। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट आपको कोई ऐसा? ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि देखो आपको पता है अभी बरसात हो रही है, गड्ढे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना लगती है बॉडी कहीं ना। आप अगर देखेंगे पीछे तो मेरी नीचे से कई बार लग चुकी है यहाँ पर गाड़ी। हाँ, ये देखो ये लगी हुई ये है, यहाँ लगी हुई है ये गाड़ी। तीसरा क्या बोला है, जैसे कि मुझे आज की डेट में क्रूज कंट्रोल बहुत फेमस है। क्रूज कंट्रोल वो थोड़ा फील होता है, उस तरह top फील होता model में नहीं है, है correct, कि भैया correct। टॉप मॉडल उसके बाद क्रूज कंट्रोल नहीं है। क्रूज कंट्रोल नहीं तो है। ये सब सब थोड़े से चीज़ें- लगता है कि देखो, हाँ ये सब चीजें होनी कहीं चाहिए। ना कहीं कोई भी मॉडल परफेक्ट तो होगा नहीं, आप कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, इम्परफेक्शन मिलेंगे, बट हाँ जो एक बेसिक नीड्स होती है बंदे की, वो अगर गाड़ी में पैसा देने के बाद भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो कौन सी बन जाते हैं। एक point ऑफ और कोर्स है। वो हैचबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डाउन गाड़ियाँ ही Down होती गाड़ी, हैं, तो yes, वो correct। चलता है। तो सर आप मुझे पहले ये बताएं, जैसे मारुति जो है वो जो इंजन है 4 सिलेंडर के हिसाब से जाना जाता है, और पावर भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी है क्योंकि बॉडी टू वेट रेशियो कम है। Yes। तो आपकी सिटी और माउंटेन्स में आपने दोनों चला ली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फिर भी सिटी में तो कभी फील ही नहीं होता। कभी फील ही नहीं होता, चाहे एसी भी ऑन कर दें, यस, कोई महसूस फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, लोड नहीं आता। नहीं फर्क नहीं आता। अच्छा। पर मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपके साथ पूरे 5 सीटर्स हैं और पीछे डिग्गी में आपने बहुत सारे बड़े बैग्स रखे हुए, ट्रॉली बैग्स Fully रखे loaded हैं, है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पावर के लैक नजर आता है। अच्छा। पावर का लैक भी तब आपको नजर आता है जब आप किसी से ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने के लिए फिर आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। वो तो है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं पावर लैक उस वक्त लगता है, उस time क्योंकि लगता है। अब मुझे भी 12 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते, तो मुझे मैं हमेशा पावर का पूरा यूज करना चाहता हूँ। करना चाहता है। और इसलिए मैं मैनुअल गाड़ी, जो मैंने पहले भी आपको बोली कि पहले पसंद है कि भैया कि पिकअप लेके काटना मजा आता है। मतलब अगर वैसे अगर गाड़ी फुल लोडेड है, एसी भी ऑन है, और पहाड़ों में हिल क्लाइंबिंग करनी है तो चढ़ जाती है आराम से? हाँ चढ़ तो जाती है, चढ़ जाती है। पर आपको कहीं ना कहीं पावर का लैग थोड़ा बहुत फील होता है। वहाँ पे एसी डाउन करना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एसी तो डाउन करना। तो सर अब एक ऐसी चीज़ें बताएं आप जो मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, वो है एवरेज। तो एवरेज आपने सिटी में अभी तक आपको कितना मिला? एक होता है देखो कि मैक्सिमम एवरेज, एक होता है जो कंटिन्यूस चल रहा है कि गाड़ी में आ रहा है। तो आप मुझे वो दोनों बताएं, पहले सिटी का फिर हाईवे का। मैं पहले बोलता हूँ, मैं हमेशा एसी ऑन करता हूँ। अच्छा। और शीशे बंद रहता है मेरे हमेशा पहले क्यों? क्योंकि कहीं ना अब इतना मैं सिटी में चलता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पर डस्ट होता है कि मैं गर्मी भी बहुत अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो क्या एसी के साथ ही मैं बता सकता हूँ, विदाउट एसी तो मैंने कभी ट्राई करता ही नहीं मैं। ठीक है। तो अगर मैं सिटी में चलाता हूँ, गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मेरा वो कहीं 12 से 13 के बीच वेरी करता है। 12 से 13 सिटी में एवरेज मिल रहा है। बट क्या है कि उसमें हर जगह सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है, आप पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाते हो, तो वो सब फैक्टर को लेके चलो तो 12 का फिर भी मुझे ये तो फैक्ट है। मिनिमम 12 से नीचे कभी मुझे नहीं मिला है। मिनिमम 12 जो मिला है, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा ट्रैफिक कम हो तो 14 के आसपास आता है।
मतलब थोड़ा AC लंबी में। राइड अगर स्ट्रेच आ गया हाँ, ठीक। और थोड़ा हाईवे अगर पे? सही मिल गया, अगर मुझे कुछ खाली में रोड मिल जयपुर गई। जयपुर दिल्ली हाईवे मिल गया तो वहाँ तो मैं एवरेज 14 आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूं, जब मैं अपना हाईवे में चलता हूं, जब मैं दिल्ली से हल्द्वानी आता हूं, तो मेरे को एवरेज वो 19 के आसपास कहीं टच करता है एसी के साथ, एसी के साथ विद फैमिली विद फैमिली, Fully विद loaded है फैमिली, मतलब। विद लगेज सब लगेज कुछ, everything। yes। तो मोटा मोटा 20 का एवरेज मान के चले आप शहरों में। और हाँ, अगर मैं एसी नहीं चलाऊं तो वो 20 से क्रॉस के 21-22 भी पहुंच हाँ, सकता है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ना इसके ऊपर अपार्ट फ्रॉम कार कॉस्ट 1.5 लाख या 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाया हुआ है गाड़ी के मॉडिफिकेशन के ऊपर, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, इट टेक्स अ ग्रेट कार लवर, मतलब वो चाहिए वो जज्बा लगाने का। तो सर आप मुझे बताएं अब तक इसमें कितना आपने कॉस्ट लगाया और क्या क्या आपने इसमें बताया हुआ है, मॉडिफिकेशन क्या क्या लगाया हुआ है? सबसे बड़ा तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जब ये गाड़ी ली थी तो इसमें पूरा पीपीएफ किया हुआ है पूरी बॉडी पे। ये ऑलरेडी करी आई थी? नहीं, मैंने आपने करवाया? मैंने अच्छा। पूरी बॉडी पे तो करवाया। पीपीएफ पूरी कोटिंग है गाड़ी में? पूरी कोटिंग, अगर आप देखेंगे कोने से तो आपको पूरा फिल्म पेंट निकाल प्रोडक्शन हो सकते हैं आप रखा इसकी। है। सेकंड थिंग, इसके बाद मैंने कराया है इसके अंदर इनसाइड से फिल्म लगी हुई है। फिल्म लगने से क्या है कि जो बाहर की जब लाइट आती है, लाइट नाइट में आप चलते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कम आता है। रिफ्लेक्शन बिल्कुल कम करता है। यहाँ पे लगाई हुई है विंडशील्ड में, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन कम करता है। वो मेरे बहुत ही वर्थ है, नाइट ड्राइव के लिए तो नाइट बेस्ट ड्राइव के होगा। लिए बहुत वर्थ है। और ये जो बहुत benefit स्टिकर्स आता है। आपने लगाए हुए हैं, ये सब इंटीरियर इंजीनियरिंग के लिए ब्लैनो, ये सब ये सब स्टिकर्स, ये क्या, ये फिंक्स लगाए हुए हैं ना आपने? ये फिंक्स लगाए हुए हैं। इधर कुछ अच्छा। तो ये टूट भी गए हैं, वो ट्रैफिक ये की देख वजह- लो भाई, पर build इसका quality की बात फिंक्स का बेनिफिट भी मुझे मिला है। और ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि यहाँ सेफ्टी का तो है ही नहीं है। नहीं चलो बिल्कुल। अच्छा, ये स्टिकर्स हो गए, ये एक आपने स्टिकर का पार्ट हो गया, ये फिंक्स हो गए। इसको और एक्चुअल मैंने क्या इस कलर से मैच कराने के लिए मैंने इसको येलो थीम दी है। येलो थीम आप ये देखेंगे पीछे मैंने इस पे व्हील पे लगाए हुए थे, इसकी बॉर्डर से लगाए हुए थे। तो नहीं, लेकिन वैसे मैचिंग हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। देखो ना काफी Yes, सही इसका ये आप look अगर आ- देखें तो पूरी ये मेरी येलो लाइन ऐसे जा रही है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये क्या चीज लगाई हुई है आपने? इस पे हमने हीट कोटिंग की हुई है। अच्छा, इससे मेरा जो टेम्परेचर है, जब मेरी गाड़ी धूप पे सनलाइट पे खड़ी रहती है तो उससे मेरे को अंदर का जो heating है। केबिन का टेम्परेचर है उस पर रिड्यूस आता है। अच्छा, तो ये चीजें ना इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर आप सनरूफ के बारे में, हीटिंग कंट्रोल के लिए, अब थोड़ा इंटीरियर पे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है। तो सर आए एक बार मुझे बताएं कि इंटीरियर में आपने क्या क्या जो चेंजेस हैं वो करा रखे हैं। गाड़ी पूरा एकदम मैं open क्या बताना चाहता हूँ, एक बात मेरी छूटी है। हाँ। ये मेरा ड्रैगन, ये ड्रैगन मुझे मैं हैदराबाद रहता था तो हैदराबाद में बहुत ढूंढा, मुझे इस तरह का कहीं दिखा था तो इसके लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ा। मैं वहाँ से 600 किलोमीटर बैंगलोर है, वहाँ गया, ये स्टिकर से लगाए, उसके बाद फेंका। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। देखो, एक स्टिकर के लिए बैंगलोर। तो इंडिया में जब भी कहते हैं ना कि गाड़ी एक परिवार की तरह होती है, मेंबर की तरह ट्रीट की जाती है, वो यही इसका आंसर है कि देखो एक स्टिकर के लिए कि गाड़ी मेरी बहुत एनहांस लगे, बंदे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। चलो बढ़िया सर, ये अच्छा लगा जान के। अब इंटीरियर मुझे थोड़ा दिखाया आप, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन थे। सबसे पहले गेट पे आते हैं। इस पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक का लगा होता है, ऐसे ही प्लास्टिक होता हाँ, है। soft ये पूरा plastic मैंने होती है। सारा ही निकाला है, वुडन लुक में देने अच्छा, की ये कोशिश wooden की है। है पूरा। इधर लुक ये आप अगर देखेंगे तो इधर ये सारा वुडन मैंने किया हुआ है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत ये अच्छा करने के लिए पूरी स्टार्ट को ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी कोई यहीं कोई लगे ऐसे हुए हैं। टच ना करे, इसलिए सेफ्टी भी है, लेकिन वो लुक भी भी है। है। यस। हाँ। तो इसके अलावा नेक्सा के ये मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ ये पर तो लाइटिंग एसेसरी का है। पार्ट होंगे ना? हाँ, नहीं, ये एसएससी का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये अलग से लगाए हुए ये हैं। लगाए ये हुए हैं। पूरी लाइटिंग की है, इधर भी लाइटिंग की है, नीचे से लाइटिंग आती है इस पे। अच्छा, वो ओके। सब किए हुए हैं। और ये सारे डोर्स पे है। अगर ये अभी तो सनलाइट ज्यादा है, नाइट पे आप देखेंगे तो ये जलते रहते हैं। अच्छा, ये इल्यूमिनेटेड वाले हैं। Illuminated और एक है। चीज और मैं देखी सर, यहाँ पे भी आपने बलेनो की मैट्स लगाई हुई हैं छोटी छोटी। ये मैट से देखिए, लगाई हुई है। ये देखो, अगर आप इसको जूम कर सकते हैं, ये देखिए ये आप। सारे ये सारे लगे हुए हैं, ये सारे लगे हुए हैं। उधर भी आप देखेंगे तो सारा मैट लगाया हुआ है हमने। इसके नीचे भी अगर देखें तो यहाँ भी मुझे नीचे आपको मैट नजर आएंगे। नाइस, ये बढ़िया। तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि उसके स्क्रैच से बचाने के लिए सब किया है मैंने। नहीं बिल्कुल आपने। और पीछे भी कुछ है सर मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये जो सीट कवर्स आपने लगाए हैं, ये कंपनी फिटेड है या आपने बाहर नहीं, मार्केट? ये मैंने अलग लगाया है, ये थोड़ा कॉस्टली थे। ये बकेट है, सेमी बकेट फिटिंग है? ये बकेट में ही आती है बकेट मेरे के साथ साथ ही आती है। ये बकेट ही होती है ना, बकेट में आती है। तो ये कुछ, ये देखो, ये यहाँ पे भी ये पूरा करवा रखा है। नेक्सा के वो जो बता रहे थे मैट्स जो हैं, सब कुछ ये आउट का ही काम है। एक और चीज जो एडिशनल करवाई है, ये जो मैंने डोर पे अपनी नेट लगाई हुई है। अरे हाँ, ये इससे तो थोड़ा दो बेनिफिट है। एक तो सनलाइट डायरेक्ट थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम होती है और आपके अंदर कोई बाहर से दिखता नहीं। प्लस एक चीज और देख रहा हूँ, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। मतलब वो चीज आप, मैं शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए, बट वो चीज, कुछ चीजें आप और टच इजी करके है, बता आप इसे अनलॉक करें, निकालना, अगर आपको बाहर का व्यू हाँ, ये lock चाहिए की तरफ fit तो हो जाता इजी टू रिमूव है। प्लस easy ये to चीज fix है। गर्मियों में ना गाड़ी को कूल भी करती है, अंदर कंट्रोल करके रखती है, बहुत कंट्रोल करती है। तो ये थे। और देखिए, देख सकते हैं आप, कंप्लीट लिमिटेड एडिशन वाली एक कार है, टॉप मॉडल अल्फा। ठीक है, तो यही था इसका कुछ मॉडिफिकेशन। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। इसकी लाइटिंग भी आप देखेंगे तो मैं इसको दिखाता जाता हूँ। आप ये देखेंगे
तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करती है। ये मैंने अलग से लगाई हुई ये है। भी अलग से लगवाई हुई है। Yes. तो ये वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है या Yes, फिर ये वायर अच्छा पूरा कंप्लीट वायरिंग का कंप्लीट वायरिंग के थ्रू कनेक्टेड है। कंप्लीट वायरिंग के थ्रू। ठीक है बढ़िया सर, काफ़ी मतलब आई कैचिंग बलेनो बना रखी है ये। नो डाउट रोड प्रेजेंस का काफ़ी अच्छा होगा। सर की गाड़ी खुद चला के देख रहा हूँ पर्सनली, ठीक है, और ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि देखो इंजन जो है ना, ये देखो देख रहे हो, ये पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट वो जो पिकअप की बात है और एसी चल रहा है, 3 लोग इसमें लोडेड है और आई एम श्योर इन तीनों का वेट हम सबका 70 से ऊपर तो है, ठीक है। तो गाड़ी लोडेड है, इसमें बैक में भी सामान पड़ा हुआ है और मतलब ये चीज़ आप फील कर सकते हो। देखो इंजन में ना, इंजन की नॉइज गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। मैं कोई गाने नहीं चला रखे, साइलेंट गाड़ी चल रही है। ये मारुति की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेकंड आती है राइट डायनेमिक्स। देखो आप स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखो, एकदम ही पावर स्टीयरिंग है। तो ये सब चीजें कहाँ काम आती हैं, जब आपको सडन ब्रेकिंग करनी है, सडन गाड़ी को मोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ओवरऑल एम्बियंस देखें गाड़ी का, क्योंकि ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है, फर्स्ट ओनर के बाद सर ने ली है, तो आप देख सकते हो कहीं भी कोई एक छोटा सा फॉल्ट तक आपको नहीं देखने को मिलेगा। जितनी भी ये आप डैशबोर्ड एक्सेसरीज देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, ये आपको ये सर ने लगाई हुई है हमारे इसमें, मतलब ओनर की साइड से कोई टैम्परिंग कहीं भी गाड़ी में नहीं है। तो ओवरऑल यार ये तो सच बात है कि सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बलेनो लेनी है, और जैसे हैचबैक को चलाने के अपने मजे हैं और एसयूवी को चलाने के अपने मजे, डिपेंड करता है कि बंदे को क्या पसंद आता है और किस चीज से वो ज्यादा एंजॉय करता है। और ये एक यूज्ड कार होने के बाद भी आपको कहीं से फील नहीं होगा कि हाँ एक सेकंड हैंड गाड़ी है और मैं गलत पैसा लगा रहा हूँ। तो यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल वीडियो में जो सर ने समझाया, मैंने समझाया, वो यही पॉइंट था कि जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो कोशिश करें इंस्टेड ऑफ डीलर या फिर किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ओनर से गाड़ी खरीदें, क्योंकि वहां पर आपको वैल्यू फॉर मनी, कम पैसे में एक अच्छे खासे फीचर्स और एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो अब मैं गाड़ी की इस वीडियो को मतलब हम एंड करेंगे, बट 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आप जान लो। सर सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्योंकि मारुति है तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको क्या लगता है कितनी लगेगी? ऑलरेडी एक यूज्ड कार है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति गाड़ी तो आप ये मान लो कि जस्ट लाइक एप्पल के आप फ़ोन लेते हो, कैसा लगता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद भी उसकी वैल्यू रीसेल बनी रहती है। मारुति का भी सेम है। मैंने ये 7 की ली है, आज भी इसकी आस्किंग मेरे को 6.5 की आस्किंग अभी आ रही है। मैं चाहूँ तो बेच दूँ इसको, मैं जबकि मैं 3 साल यूज कर चुका हूँ, पूरा इसको अच्छे से चलाता हूँ। पर हाँ ये मैं इसको स्मूथली चलाता हूँ, ज़्यादा सेफली चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दो है कि मैं इसे बहुत रफ नहीं चलाता, तो इसके वजह से आज भी इसकी वैल्यू पूरी वही वैल्यू है 3 साल चलाने के बाद भी। देखो मारुति ने भरोसा कमाया है इंडिया में कि इंसान मतलब मारुति की कोई भी गाड़ी हो, वो ये बात जानता है कि इंजन इसका बेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ियाँ बहुत सक्सेसफुल है। ना ही इंजन में प्रॉब्लम आती है, ना ही इनसाइड कोई कैबिन प्रॉब्लम आती है। तो ये रीसेल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मारुति कार लेते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक यूज कार मार्केट है, सेकंड हैंड कार का मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग बजट ओरिएंटेड जो होते हैं वो देखते हैं। तो सर आपको लगता है कि ये अभी इस टाइम पे अगर किसी को बलेनो खरीद रही है तो कितनी प्राइस में खरीदे, क्योंकि ये मार्केट से ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुकी है, नया वेरिएंट आ गया है, और कितने प्राइस मिले और क्या क्या मतलब आपको लगता है कि जो आप पॉइंट्स ऐड कर सको कस्टमर्स के लिए कि अच्छा ये चीज़ें फायदेमंद रहेंगी? देखो खरीदने की बात है वो तो उसी कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अगर कंडीशन नई गाड़ी भी है, उसमें कुछ ज़्यादा रफ चला रही है। अब सेकंड थिंग है क्या है, आजकल क्या होता है कि मीटर ही सेट हो जाता है। हाँ। आपको ये नहीं पता चलता कि भैया कितनी गाड़ी चल रही है। अब आपको गाड़ी अगर नहीं पता कितनी चली हुई है, आपका जेन्युइन बायर नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगा पहले तो आप ये ट्राई करो कि आप ऑनर से ही लो। फर्स्ट ओनर आपको मिल जाए। फर्स्ट ओनर के थ्रू मिलोगे तो आपको बेनिफिट। जैसे मैंने लिया है तो मुझे आज तक 3 साल चला लिया और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जस्ट लाइक ये मैंने इसे शोरूम से लिया हुआ है। पहले दिन ये तो शायद 7-7.5 हज़ार चली थी आपने? हाँ, चली थी। यस, तो ये बहुत पता अच्छा नहीं ना, पॉइंट है। पता नहीं कि वो मीटर सेट कर दे।